राम राम किसान साथियों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। किसान साथियों, आप गेहूं की फसल एवं अन्य फसलों का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है सबसे साथी मेरा किसान, और घंटी के बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। तो किसान साथियों, आज मैं आपको बताऊँगा कि गेहूँ की फसल में पहली सिंचाई किस अवस्था पर और किस समय पर करनी चाहिए, जिससे कि टिलर संख्या ज़्यादा से ज़्यादा निकले और गेहूँ ज़्यादा उत्पादन दे सके। तो किसान साथियों, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि कौन सी वो अवस्था है, कौन सा वो समय है जिस पर हमको गेहूं में पहली सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान साथियों, ये हम एक पौधा उखाड़ लेते हैं कि ये आप देख सकते हैं किसान साथियों, ये हमने गेहूं की फसल का एक पौधा उखाड़ लिया है। और किसान साथियों, अब मैं आपको बताऊं कि इसमें ये जो वाइट वाइट सफ़ेद सा दिख रहा है, ये क्राउन रूट्स है, और इसके बाद ये जड़ें निकल रही हैं इसमें। तो किसान साथियों, जब गेहूँ की फसल में ये क्राउन रूट्स निकल आएँ उसी समय पर हमारे को सिंचाई करनी है। और इसके लिए सही टाइम होता है जब क्राउन रूट्स हमारी फसल में निकल आता है, तो वो समय रहता है 21 से लेकर 25 दिन के अंदर हमारे को गेहूं में बेस्ट सिंचाई का समय रहता है। इस समय पर हमारे को गेहूं के अंदर सिंचाई कर देनी चाहिए। यदि इस टाइम पर हम गेहूं की फसल में सिंचाई करेंगे तो हमारी गेहूं की फसल से एक पौधे से अधिक टिलर्स निकलेंगे। तो किसान साथियों, आइए किसान साथियों अब बात कर लेते हैं कि गेहूं की फसल में हमारे को पहली सिंचाई पर क्या क्या डालना चाहिए। तो किसान साथियों, जिससे अधिक से अधिक कल्ले निकलें, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को पहली सिंचाई पर क्या डालना चाहिए। तो किसान साथियों, हमारे को पहली सिंचाई पर डालना है, मैं ये आपको जो डोज बता रहा हूँ वो 1 बीघे के लिए डोज बता रहा हूँ। तो किसान साथियों, अब मैं आपको डोज बता रहा हूँ। किसान साथियों, 1 बीघे के लिए हमें 25 केजी यूरिया लेना है, और इसी के साथ में 5 केजी जिंक लेनी है, जो कि जिंक सल्फेट के नाम से मार्केट में आती है। किसी भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं आप, दयाल की, मोनो ले सकते हैं, और अन्य जो कंपनी है आप उत्तम की ले सकते हैं, इफ्को की ले सकते हैं। जो भी अच्छा ब्रांड है उसी की जिंक लें, आप जिंक लें। और इसी के साथ में आप 25 केजी यूरिया लें। यदि हमने बेसल डोज में, यदि हमें सिंगल जो MOP पोटास आता है 90% म्यूरेट ऑफ पोटास, यदि उसको नहीं डाला है तो बीघे के हिसाब से 10 केजी उसको भी लें। और इसी के साथ में किसी भी कंपनी की एक अच्छा सा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उसको भी लें, जैसे कि आप सागर का ले सकते हैं या बायोवीटा ले सकते हैं। जो अच्छी कंपनी की जाइम आती है, अन्य कंपनियों की जाइम भी आती है जिसमें सीविड की मात्रा ज़्यादा पाई जा सकती है, उसको भी आप ले सकते हैं। और किसान साथियों, और इसी के साथ में आप सल्फ़र भी मिलाएं, जिससे क्या है कि पौधे के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। किसान साथियों, यदि हम धान की फसल के बाद यदि गेहूं की फसल लगा रहे हैं तो हमारे को सल्फ़र डालने की बहुत ही आवश्यकता है, तो आप सल्फ़र ज़रूर डालें। और किसान साथियों, इन सभी को मिक्स करके आप गेहूं की फसल में पानी लगने के, जब खेत में पैर टिकने लायक हो जाए उसी अवस्था पर आप ये डोज को लगा दीजिए। फिर आप देख सकते हैं कि गेहूं का खेत कल्लों से भर जाएगा। और किसान साथियों, जब दूसरा पानी लगाएंगे तो उस समय पर मैं आपको दूसरे पानी पर जो कुछ डालेंगे उसका भी वीडियो बनाकर डाल दूंगा, तो आप डाल देना। किसान साथियों, आप मेरे हिसाब से यदि खेती में लागत लगाओगे तो आप ये मान के चलिए कि 1 बीघे से 35 मन उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, मैं अब बात कर लेता हूँ कि 1 बीघा हमारे यहाँ पर कितने का रहता है। तो किसान साथियों, हमारे यहाँ 1 बीघे में 20 बिस्वा होते हैं। यदि वर्ग फुट में बात करें तो 22,500 वर्ग फुट होते हैं। तो किसान साथियों, आप अब इसका एवरेज एकड़ में लगा सकते हैं।